तो दोस्तों सुपरमैन का नया ट्रेलर आ चुका है जो कि आई होप आपने देख लिया होगा। जहाँ ये नया ट्रेलर वाकई कमाल का लग रहा है और इसमें काफी सारी डिटेल्स भी बताई गई है जो कि आपने मिस कर दी होगी। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं उन डिटेल्स को एक एक करके। अच्छा, एक सीन में हम देखते हैं कि लोइस लेन सुपरमैन का इंटरव्यू ले रही होती है और ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में भी हमें देखने को मिला। जब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू उनके अपार्टमेंट में होता है, जिससे पता चलता है कि लोइस लेन को सुपरमैन की पर्सनालिटी के बारे में ऑलरेडी पहले से पता हुआ कि वही सुपरमैन है। फिर ये डेली प्लैनेट की रिपोर्टर सुपरमैन से उसके किए गए काम के बारे में सवाल पूछती है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सुपरमैन ने एक वॉर में इंटरफेस किया और इस दौरान वो दूसरी कंट्री में घुस जाता है और उसके वहां के दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद इसके देश के लोग उसको अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं करते इस काम के लिए। इससे उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वही अगर सुपरमैन अगर एक वॉर को इस तरह खत्म कर सकता है तो वो आगे और क्या क्या कर सकता है ये हमें मूवी में देखने को मिलेगा। वहीं फ्रैंक ग्रिलो के कमेंट से पता चलता है कि रिक फ्लेक सीनियर आर्गेस के हेड के रूप में अपने काम को संभालेंगे, क्योंकि ट्रेलर में संकेत भी देता है कि वो इससे कहीं ऊपर पहुंच चुके हैं। वहीं लोई सुपरमैन को बताती है डिफेंस और सिक्योरिटी विदेशों में उनके हालिया इंटरफेस की जांच कर रहा है और फिर एक्शन फ्लैग पर आ जाता है क्योंकि उन्होंने क्रिएचर कमांडो में तीसरे विश्व युद्ध को टालने में मदद की थी, इसलिए सरकार ने उसे ऊंचे ओहदे पर रख दिया, जिसका अर्थ है कि अब वो वॉलर के बॉस है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के प्रभारी भी है। बाद में हम फ्लैग, इंजीनियर और अल्ट्रामैन को हीरो को गिरफ्तार करते हुए देखते हैं। फिर यहाँ पर लगता है कि बाद के दो लोग लेक्स लूथर के काफी ज्यादा कनेक्टेड है। ऐसा लगता है कि लेक्स के सरकार के साथ काफी अच्छे संबंध हो गए हैं, जहाँ गन राष्ट्रपति लूथर के लिए मत भी तैयार कर रहे हैं। तो कुछ सालों में इस बारे में कुछ कहा गया कि क्या सुपरमैन अभी भी अच्छा और न्याय के साथ अमेरिकी तरीकों के लिए लड़ रहा। इस गन के इस नए ट्रेलर ने अपनी टॉपिक बता दी कि वो कैसा है और कैसा नहीं। जबकि लोइस इस बात पर काफी जोर देती है कि उसके संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता और जहाँ किसी पर भी आक्रमण नहीं कर सकता। इसके बाद में क्लार्क जवाब देता है कि वो अपने अलावा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा और वो जो भी कर रहा अच्छा कर रहा है। इसके लिए उसे किसी भी सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 100% यकीन नहीं कि सुपरमैन अमेरिकी नायक होने से दूर का संकेत देता है। हालांकि ऐसा लगता है कि डीसी का मैन ऑफ टुमारो अब एक नजर की ग्रह की रक्षा करने के बारे में काफी ज्यादा होगा, न कि एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में। आखिर वो कैप्टन अमेरिका तो नहीं है। फिर इसी बीच अल्ट्रामैन के कुछ इनपुट हमें दिखाई देते हैं जो कि ब्रेविया के हथौड़े को देखते हैं। अब हम चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू कर सकते हैं। फिर काल्पनिक राष्ट्र के प्रतिनिधि तब मेटापोलिस पर हमला करता है जिसकी अग्निगिरी शक्ति होती है और लोग इसके रक्षक के खिलाफ हो जाता है। उन्हें पाओ को नहीं बोले कि लूथर द्वारा निर्मित अल्ट्रामैन वास्तव में एक सूट में, क्योंकि इसका मतलब है लेफ्ट ने जनता की राय को प्रभावित करने के लिए इसे स्थापित किया। इससे ब्रेवी का हथौड़ा जो कि एक ऐसी शक्ति का उपयोग करता है जो कि हीट विजन की बहुत ही भयानक दिखती है, न केवल उन सिद्धांतों को कुछ हद तक बदल देती है बल्कि उन रिपोर्टों की पुष्टि करने में कुछ हद तक मदद भी कर सकती है। अल्ट्रामैन सुपरमैन का ये क्लोन होता है। द फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में हमें लेक्स लूथर देखने को मिलता है। ये पहली बार नहीं है, लेक्स लूथर ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का पता लगाया है। इंजीनियर उसके साथ है और वो क्रिप्टोनियन रोबोट को बर्बाद करने में कोई भी समय बर्बाद नहीं करती, जिसे हमने 5 मिनट की झलक में मैन ऑफ स्टील को ठीक करने की मदद से देखा था। हालांकि क्रिप्टो जल्दी लड़ाई में शामिल हो जाता है और उन खलनायकों से लड़ता है, लेकिन सुपरमैन का हमें अनुमान लगाता है उसके पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यही कारण है कि उसे अभी भी पारिवारिक खेत में काफी ज्यादा पीटा हुआ दिखाया गया है। ये भी दिलचस्प है कि लेक्स ने सुपरमैन को ईंट के रूप में काफी ज्यादा संदर्भ किया और ये इस बात को दर्शाता है कि इस फिल्म में उसकी मानसिकता कैसी है। इसमें हीरो के प्रति उसे काफी ज्यादा घृणा देखनी पड़ती है उसके देश के लोगों से। ये देखना बाकी है कि पोर्ट्रेट में वो किस तरीके का नुकसान पहुंचाता है। आसमान में सुपरमैन का तैरता एक और फिर से विकसित हो गया और हम अभी भी जानने के करीब नहीं है कि ये क्या बैंगनी ऊर्जा वाला एक पिंजरे से लीक होती है, जिससे ग्रीन लैंटर्न गाइडलाइन इसके चारों ओर बनाने का प्रयास करता है। तब क्लार्क ध्यान लोइस लेन के साथ गले मिलने में समय क्यों बर्बाद कर रहा। हमें यकीन है कि फिल्म में एक अच्छा स्पष्टीकरण होगा इसके बारे में। अजीब बात है कि इस खतरे का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है। फिर भी इससे अधिक दिलचस्प मोनपेस्टो का हाथ क्रिप्टोन में बदलना और सुपरमैन का कमजोर करना, क्योंकि लेक्स के गुंडे उसे पीट रहे हैं। तो एक ऐसी सुविधा में दिखते हैं जो कि मेटा इम्यून वाले पिंजरों से भरी हुई है, जिसमें लेक्स ने या बनाया सक्रिय रूप से प्रयोग भी किया। यदि ऐसा है तो हम सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं क्या गन इस अवसर का उपयोग अन्य डीसी कॉमिक पात्रों को पेश करने के लिए करेगा। फ्लैशबैक हमें क्लार्क केंट के साथ जोनाथन और मार्को फेंटो के साथ खुशहाल बचपन में ले जाता है, जबकि दोनों को वर्तमान समय में जीवित होने की पुष्टि की जाती है। इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते इनमें से कोई भी सुपरमैन अपने निर्माता से मिल सकता है। क्लार्क अपने पिता के बहुत ही ज्यादा करीब दिखाई देता है, जबकि मार्था अपने बेटे को जूते लेने के लिए भगाती है ताकि वो सूट पहन सके और दिन बचा सके। ये सीन बिल्कुल कॉमिक बुक जैसा ही लगता है। सुपरमैन लेक्स लूथर के गुंडों से पिटने के बाद अब अपने घर में आ चुका है। अल्ट्रामैन निश्चित रूप से मैन ऑफ स्टील से काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। यहाँ पर उसे इस तरह से जमीन पर रखने से भगवान जैसे सुपर हीरो को संबंधित महसूस करने में मदद मिलेगी। ग्रीन लैंटर्न, हॉगर और मिस्टर टेरिक सभी को इस नवीनतम सुपरमैन ट्रेलर में चमकने का मौका दिया गया और सभी की गति में काफी शानदार दिखाई देते हैं। तो गाय गार्डन की शक्तियां विस्तृत रूप से एक हाईलाइट होने का वादा करती है और गन कॉमिक को अपने आप से पीछे बिल्कुल नहीं हटाता। मिस्टर टेरिक के पास उसके टी स्क्वायर और हॉगल में बदमाश दिखती है, जिसमें हमें सालों से बड़े पर्दे पर दिखाई देने की उम्मीद कर रहे हैं। क्या सुपरमैन को इस सुपर हीरो बैकअप की जरूरत है? तो दोस्तों ये था सुपरमैन के ट्रेलर के बारे में पूरा ब्रेकडाउन वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आया होगा।
तो वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।